हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, खासकर बिहार शिक्षक भर्ती बहाली को लेकर के। आपके जो एग्ज़ाम 1,72,000 पदों पर कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें 1,22,000 पदों पर बच्चों को नियुक्ति दिया गया है, उसी की दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। अभी कल ही आप सबके लिए नई शिक्षक बहाली 1,10,000 पदों पर जारी किया गया है। उसका मैं चर्चा बाद में करूँगा कि आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या नहीं लगेंगे, कौन से अभ्यर्थी वहाँ पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत सारी इस पर भी बातें करनी है। हालांकि अभी हमारा जो टॉपिक है वेटिंग लिस्ट को लेकर है, और इस पर बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे और क्या क्या अपडेट निकाले उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग मेरे भाई अगर अभी तक नहीं फॉलो किए हैं, जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। छोटी छोटी अपडेट सुबह की पेपर कटिंग आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। आप लोग हर शिक्षक भर्ती से जो भी आप संबंध रखते हो वहाँ पर आपको पेपर कटिंग मिल जाएगी, और आपको छोटी छोटी अपडेटें वहाँ पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बिहार शिक्षक बहाली को वेटिंग लिस्ट को लेकर के, क्योंकि आपको बता दिया जाए 1,22,000 पदों पर बच्चों को नियुक्ति दिया गया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को छांट दिया गया। कहने का मतलब इसमें भी बहुत सारी सीटें आपकी बची, जैसे नियोजित के छात्रों को उनकी ही सीट पर ज्वाइनिंग दे देना, बाकी उनकी सीट खाली हो जाना। बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेड फेल हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी एस्टेट फेल हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हैं, जिसको लेकर के बीपीएससी ने बहुत सारी सीटों को खाली कर दिया है। अब उस खाली हुई सीटों पर आएगा क्या हो, वेटिंग लिस्ट, जो कि बीपीएससी ने भी क्लियर कर दिया है। आइए पूर्ति आपको अपडेट दिखाएंगे। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर हैं, प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट से संबंधित शिकायत 29 से बिहार शिक्षक बहाली। दोस्तों देख सकते हैं, बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा फल से संबंधित शिकायत या आपत्ति होने का अभ्यर्थियों को शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया है। जिन अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा फल में किसी तरह की शिकायत हो, तो वो आयोग की वेबसाइट पर www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर आप लोग 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों को इसके साथ शपथ पत्र भी देना होगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर डैशबोर्ड में जाकर के लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए अपनी शिकायत भेज सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारे रिजल्ट में गड़बड़ी है, तो आप बीपीएससी ने आप सबको पूरा छूट दिया हुआ है, तो आप लोग जाइए वहाँ पर अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं ओमार पर सही विषय न चुनने पर अंक मिले हैं कम। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों को नंबर कैसे कम मिल गए, उन्होंने सब प्रश्नों को सही किया, लेकिन उन्होंने ओमार सीट पर क्या हुआ है, सही विषय नहीं चुनने की वजह से उनको ओमार सीट पर कम नंबर मिले हैं। आप देख सकते हैं, कम अंक आने को लेकर के की जा रही है शिकायतों को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि 11-12 के जिन अभ्यर्थियों की ऐसी शिकायत की है, ओमार पर सही विषय चयन नहीं किया था, अभ्यर्थी ओमार में सही सब्जेक्ट कम्बिनेशन की जांच कर लें। ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, 1-2 अंक से बाहर रह गए अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी ऐसे जिनका चयन मात्र 1-2 नंबर से कम आने से नहीं हो सका। अभ्यर्थी अमित कुमार ने बताया कि उन्हें 9वीं और 10वीं के लिए परीक्षा दी थी, विषय भौतिकी था, 1 अंक और मिलता तो वो चयनित हो जाता। ठीक है ना। ऐसे अभ्यर्थियों को अब दूसरी मेधा सूची जारी होने का इंतजार है मेरे भाई। देख सकते हैं, जिन भी अभ्यर्थियों के नंबर कम है वो बिल्कुल परेशान नहीं, कम से कम मेरे भाई बहुत कम से कम 8 से 9 नंबर कम होने वाले, क्योंकि जो सीटों की संख्या है 40 से 50,000 सीटें खाली है मेरे भाई। ठीक है, 40-50,000 सीटें खाली, इस पर भी मेधा सूची यानी कहने मतलब वेटिंग लिस्ट आएगी, और वहाँ पर आप जो वेटिंग लिस्ट आएगी, तो वहाँ पर कम से कम मेरे भाई समझ लीजिए कि 62 से लेकर के 65 के 67 यानी आप मेरिट गई है, लगभग 60 मेरिट जा सकती है यहाँ पे। ठीक ना। 7 से 8 अंक आपको बेनिफिट मिल सकता है मेरे भाई, तो बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक ट्वीट और है, कट ऑफ से ज़्यादा अंक का दावा करने वाले बीएड अभ्यर्थियों ने कहा, इनका कहना है, आप देख सकते हैं, कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी पर आरोप लगाया कि कट ऑफ से ज़्यादा अंक होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ है। इस मामले पर बीपीएससी अध्यक्ष ने अतुल प्रसाद ट्वीट कर जानकारी दी कि जिन अभ्यर्थियों के कट ऑफ से ज़्यादा अंक होने का दावा कर रहे हैं, उनके मामलों की गहनता से जाँच की गई है। जाँच में सामने आया कि प्राथमिक शिक्षा अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया हुआ है, उनका कहना है जिन्होंने बीएड किया हुआ उनका ही नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी बीएड डिग्री था तो आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया, आपने ओएमआर शीट पर आपने बहुत सारे आपने मिलाया था जहां पर आपके नंबर बढ़े हुए थे, मान चलिए 67 मेरिट गई, आपके 75 नंबर थे, आपके 73 नंबर थे, तो ऐसे में आपका रिजल्ट नहीं आया, तो वहां पर आप कैसा हो सकता है। जिस तरीके से बीपीएससी ने पूरा अपडेट दिया है, ये अब तक की अपडेट है। अब बात करेंगे आप सबकी कितने पदों पर सीटें नहीं आ रही हैं। देखिए,
अगर आपको रिजल्ट को कोई दिक्कत है तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कहाँ करेंगे, आप देख सकते हैं ऑनलाइन BPSC bihar.gov.in पर आप लोग शिकायत कर सकते हैं। सर मेरे रिजल्ट में एक बार जांच करिए, अगर जांच में सही पाया जाता है तो आपको 100% ज्वाइनिंग मिल जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना, जो कि पूरा अपडेट आ चुका है। एक बहुत बड़ी अपडेट मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा में गलत प्रमाण पत्र देने वाले 500 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस भेजा गया, संतोषजनक जवाब नहीं होने पर परीक्षा से होंगे वंचित। यहाँ आप देख सकते हैं अध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा शामिल करने होने के लिए गलत प्रमाण पत्र देने वाले बिहार लोक सेवा आयोग की कार्रवाई करेगा। अभी तक इससे दायरे में लगभग 500 अभ्यर्थी चिन्हित कर लिए गए हैं। इनसे कारण पूछा गया है। 7 नवंबर तक आयोग ईमेल ID पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर स्थित आयोग संबंधित अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा से में शामिल होने से वंचित कर सकता है। आयोग की संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति सत्यप्रकाश शर्मा ने मुताबिक विद्यालय परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन सैकड़ों का अनुपस्थित रहे हैं। अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने दावा उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र के समर्पित करते हुए तथ्यों को सही होने के वचनबद्धता दी थी, परंतु दस्तावेजों सत्यापन के लिए पर्याप्त अवसर होने के बाद भी अनुपस्थित रहे। आयोग इसे कुप्रयास कदाचार दायरे मानता है। ऐसे अभ्यर्थी 7 नवंबर तक के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करते हैं तो उन पर कदाचार और श्रेणी के दोषी मानते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। आयोग अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को शिकायत और आपत्ति के लिए संबंधित लॉगिन लिंक उपलब्ध कराएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के परिणाम में संबंधित किसी तरह की शिकायत या आपत्ति है तो वह शपथ पत्र के साथ अपनी बात आयोग पर रख सकता है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट गड़बड़ी पाई जा रही है, अगर वो संतोषजनक आयोग को जवाब नहीं देगा, आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई क्या करेगा, उसे आने जो भर्ती यहाँ पे देख सकते हैं 6 से लेकर 12 तक जारी किया गया है 1,10,000 पदों पर, आपको उस परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। ये अब तक की बहुत बड़ी अपडेट है, यहाँ BPSC के माध्यम से जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1,20,000 अध्यापकों की पोस्टिंग तैयार। राज्य के बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अध्यापकों को होने वाली पोस्टिंग के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों की प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि अध्यापकों की पोस्टिंग के स्तर राज्य स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। यह तय है कि अध्यापकों की पोस्टिंग से जुड़ी तैयारियां जिलों में शुरू हो गई हैं। इसके लिए शिक्षक की आवश्यकता वाले विद्यालय प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चिन्हित किए जा रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के रिक्त पदों को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की पहचान की जा रही है। पोस्टिंग में शिक्षक वाले स्कूल की प्राथमिकता में होंगे। पोस्टिंग को लेकर प्रखंड स्तर पर सभी प्रकार के विद्यालयों को उद्गम पद स्थापन विवरणी तैयार है। इसमें वास्तविक छात्रोपस्थित वर्ग 1 से 5 कार्यरत शिक्षकों की संख्या, 6 से 8 तक कार्यरत शिक्षकों की संख्या, 11 से लेकर के 12 कार्यरत शिक्षकों की संख्या ब्यौरा भी तैयार है। बहरहाल ये दोस्तों ध्यान रखिए, हमारे चीज समझने की बात है। पोस्टिंग तो आपके लिए दोस्तों तैयार है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है पदों की रिक्त पदों की विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो पद रिक्त बच रहे हैं उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग में सीटें बच रही हो, चाहे वो 6 से 8 बच रही हो, चाहे 9 से 10 में बच रही हो, चाहे 11 से 12 में बच रही हो, चाहे 1 to 5 में बच रही हो। जहाँ पर सीटें बचेंगी वहाँ उस सीटों को कलेक्ट किया जाएगा और उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को वहाँ पर उनको कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट मेरे भाई, अगर जितनी भी सीटें आपकी बचती हैं वहाँ पर आपको कॉल करके बुलाया जाता है, यानी वेटिंग लिस्ट आपके आने की बहुत प्रबल चांसेस है। और जो वेटिंग लिस्ट आएगी मेरे भाई नियुक्ति के बाद, यानी 2 नवंबर के पश्चात, जो इस तरह की नियुक्ति पत्र बंटने के पश्चात 2 नवंबर के बाद ही आपकी नियुक्ति पत्र आपके वेटिंग लिस्ट आने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। और 40 से 42,000 के बीच आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो आपके जो कट ऑफ हैं वो 60 तक भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल जितने भी छात्र चले अपने हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और खासकर मैं अगर लड़कियों की बात करूँ 57 के मेरिट गई है तो उनके भी कम से कम 50-52 तक भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है, ठीक। एक अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित नवनियुक्त आए गए हैं। सबसे ज़्यादा पटना से 4,000 शिक्षक होंगे। पटना प्रमंडल के 8,500 शिक्षकों की गांधी मैदान में मिलेगा नियुक्ति पत्र। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं पटना से बुलाए। मैंने कल इसका अपडेट आपको दिया था कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो आसपास के जिले उनको वहाँ बुलाया गया है। लगभग 27 जिलों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और 25,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र माननीय CM नीतीश कुमार जी देंगे। बाकी जो 11 जिले के अभ्यर्थी हैं उनको जिला प्रमंडल अध्यक्ष
के माध्यम से वहाँ पर आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बाकी सभी अभ्यर्थियों को जो 25,000 छात्र हैं उनको माननीय सीएम नीतीश कुमार के माध्यम से आप दिया जाएगा। पूरा आप देख सकते हैं कार्यक्रम। और दोस्तों आप सबके लिए ध्यान रखिएगा, वेटिंग लिस्ट आने वाली है। वेटिंग लिस्ट आपको 2 नंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। बहरहाल और कोई भी आपकी क्वारीज हो तो हमारे टेलीग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको पता ही होगा, चैनल के अबाउट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए वहाँ से आप मुझे खासकर मेरे भाई अगर टेलीग्राम पूछेंगे तो सभी अभ्यर्थियों की जो भी आपकी क्वेश्चन होगा सभी अभ्यर्थियों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको ही पता चलेगा, क्योंकि देखिए आपका जो क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थियों को वही क्वेश्चन हो। तो ऐसे में अगर आप टेलीग्राम पे पूछेंगे तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन आप सभी अभ्यर्थियों को जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहरहाल जो भी क्वेरी जो भी आपके कमेंट हो प्लीज़ आप जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस बार जो कोई अपडेट आएगा मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। धन्यवाद।